हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। वेलकम यू ऑल। हेलो जी। नमस्कार, स्वागत है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार जी, स्वागत है। हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है जी। वेट करिए, हम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। अपडेट आ रहा है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छा हूँ जी। शिवानी जी, बस बहुत जल्दी बताते हैं आपको। डिसीजन मुझे नहीं लेना, डिसीजन सामने वालों को लेना है। मैं तो उनके वेट कर रहा हूँ बेटा। अरे वाह, क्या बात है। नमस्कार जी, स्वागत है जी। वेलकम यू ऑल। चलिए जी, शुरू करते हैं। डिसीजन बताएंगे जी। चलिए जी, इसमें बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है ना, a1 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn b1 a21 a22, इस टाइप से हमारे पास कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो सच इक्वेशन इज नॉन एज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं ax इज इक्वल टू b, जहां पर a मैट्रिक्स जो होती है वो ये वाली होती है ना, और b मैट्रिक्स जो होती है वो ये वाली होती है, और x हमारे पास यहाँ पे x1 x2 xn हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अगर कोई भी इक्वेशन ax इज इक्वल टू b टाइप की है तो ये होती है हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अगर ये b 0 हो जाए तो सच इक्वेशन इज नॉन एज ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ना, दिस इज द एग्जांपल है ना। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो इसमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे। इस टाइप से ये हमारे पास आएगा है ना। इस टाइप से हमारे पास 1 1 1 एंड ये आएगा x y z is equal to 0 0 0, and this is known as a x is equal to 0, and this is known as a homogeneous system of linear equation। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बता ही चुका हूं मैं आपको यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास दे रखी मैट्रिक्स 1 2 3 2 1 1 है ना, इनकी x y z के कोफिशिएंट को इस तरह से लिखते हैं, एंड ये आएगा हमारे पास x y z is equal to 1 2 1, and this is known as a x is equal to b, and this equation is known as a नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पे कंसेप्ट होता है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, है ना। इसमें कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है ये बताने की कोशिश करता हूं मैं। इसमें ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब अगर हमारे पास कोई भी होमोजीनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 1 एंड इसमें आएगा ये xy इज इक्वल टू 5 एंड 7। इसमें ये हमारे पास आएगा, इसको लिखेंगे हम
Ax इज इक्वल टू बी। इसमें यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स आती है, इस मैट्रिक्स की हम रैंक निकालते हैं, राइट। पहली बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे क्या हम सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स को बोलते हैं एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स 1 2 3 1, ये ए मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स, है ना। इसमें क्या करता है, इस ए बी मैट्रिक्स की रैंक निकालता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ये जो हमारे पास है इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। इसमें ये हमारे पास होगा R2 एंड R2 माइनस 3R1। बेटा जैसे आप 0 बनाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2 एंड 5। बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 5, है ना। 6 में से 1 गया तो माइनस का 5, सुन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में से 7 गया तो माइनस का 8। सुन ये हमारे पास ये आ जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे, तो सुन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए निकालेंगे सबसे पहले। तो बेटा जो ए मैट्रिक्स है, मतलब ए मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमारे पास 1 आ रही है, और ये जो पूरी ए बी मैट्रिक्स है बेटा, इसकी रैंक भी हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट, आई थिंक 2 आ रही है, माफी चाहूंगा, इसमें 2 आ रही है। और नंबर ऑफ अननोन, बेटा इसमें अननोन कितने, एक्स और वाई, 2 अननोन है, तो नंबर ऑफ अननोन भी हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कंसिस्टेंसी वाले केस में यहाँ पे होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी है जहां पर रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ, सॉरी ये बी है, सुन अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए बी अगर रैंक ऑफ ए के बराबर आता है तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। और अगर रैंक ऑफ ए बी is not equal to rank of A, that is known as a equation is inconsistent। सुनिए inconsistent होती है। consistent वाले केस में 2 केस आते हैं यहाँ पे, एक होता है हमारे पास यहाँ पे यूनिक, और एक होता है हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट, है ना। तो सुन यूनिक वाले केस में क्या होता है, रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर तो होता है, पर सुन नंबर ऑफ अननोन के बराबर होता है। पर सुन यहाँ पे जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए बी, ध्यान दीजिएगा, रैंक ऑफ ए के बराबर तो है बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन है, तो दिस इज नोन एज ए लाइक द कंसिस्टेंट एंड देयर इज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सुन यहाँ पे कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होती है, जब रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर हो, और यहाँ पे अगर बाई चांस उसकी वैल्यू नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाए तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे कंसिस्टेंट होती है और यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे रखती है। अगर रैंक ऑफ ए भी रैंक ऑफ ए के बराबर है पर उसकी जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही है, दैट टाइम द इक्वेशन इज नोन एज ए कंसिस्टेंट एंड देयर इज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। और अगर रैंक ऑफ ए भी रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं है, जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है, क्लियर है। अगर हम देखें यहाँ पे तो सुन जो ए बी मैट्रिक्स आएगी हमारे पास वो क्या आएगी बेटा, 1 1 एंड डबल डॉट 7 एंड 2 2 डबल डॉट 9। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। यार ये आएगा हमारे पास R2 माइनस 2R1, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 1 एंड 7। बेटा 2 से माइनस करेंगे 0, 2 से माइनस करेंगे 0, बेटा 14 को 9 से माइनस करेंगे माइनस का 5। आप देख रहे हैं सुनिए यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी जो है वो 1 आ रहा है, और सॉरी 2 आ रहा है, और रैंक ऑफ ए हमारे पास 1 आ रहा है। आप देख रहे हैं सुनिए यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं आ रहा, दैट टाइम द इक्वेशन इज नोन एज ए इनकंसिस्टेंट एंड देयर इज ए नो सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ जी, मैं देखता हूं रमन जी क्या इश्यू आ रहा है ना। तो इसमें ये कंसेप्ट होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होती है तो उसका जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। एंड जो भी स्टूडेंट यहाँ नए हैं, आप अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके रखिए, सो दैट कि आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कंसेप्ट होता है, एक मिनट है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है एक्सप्लेनेशन में, एक मिनट प्लीज वेट करिएगा। एक मिनट प्लीज वेट करना, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्लीज वेट, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक गड़बड़ आ रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए जी।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो सुन यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था, ये थोड़ा सा सही रहता है मामला यहाँ पे। इसमें मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में बता दिया, नॉन होमोजेनियस बता चुका मैं आपको। इसमें एनालिसिस मैंने आपको भी बता दिया यहाँ पे। एक और कंसेप्ट यहाँ पे होता है कि जब भी हम बात करते हैं, सुन यहाँ पे इधर समझने की कोशिश करिए, जब भी हम बात करते हैं सुन रैंक ऑफ ए बी, प्लीज फोकस करिएगा, सुन रैंक ऑफ ए बी ध्यान दीजिएगा। पहला हमारे पास क्या होता है सुन कंसिस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, है ना, और दूसरा हमारे पास होता है इनकंसिस्टेंट, है ना। इनकंसिस्टेंट होता है। सुन यहाँ पे दो केस होते हैं, मैंने अभी आपके सामने बताया था कि अगर यहाँ पे मैं इसको 2 नंबर डाल देता हूँ, ये 1 नंबर है ना, कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर है और नंबर ऑफ अननोन के बराबर है ना, तब हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है सुन, यूनिक सॉल्यूशन होता है, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, राइट। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारे पास यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जो जरूरत है, वो कर्नल ऑफ ए जो होता है वो सिर्फ 0 होता है ना, मतलब उसमें 0 होता है, मतलब उस वाले केस में इसकी जो नलिटी होती है वो 0 होती है ना, मतलब हमारे पास जो नलिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, है ना, ये वाले केस में, है ना। जब भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तब हमारे पास ये होता है। सेकंड केस, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करी जाए, है ना, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करी जाए तो उस वाले केस में क्या होता है सुन, रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर तो होता है बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन होता है। तो उस वाले केस में जो कर्नल ऑफ ए होता है ना, जो भी ए मैट्रिक्स है वो कभी भी हमारे पास 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब उसकी जो नलिटी होती है वो हमेशा 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, राइट। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना, यही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, राइट। जैसे हमारे पास अब बात करते हैं सुन, जब भी हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, राइट, है ना, मतलब हमारे पास इक्वेशन ये किसकी बात हो रही है सुन, ax इज इक्वल टू बी के बारे में, राइट। पर सुन यहाँ पे एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास ये वाला केस आता है तो हमारे पास यहाँ पे एक केस और आता है, और एक केस समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको यहाँ पे। इसमें जब भी होमोजीन ना, ये ax इज इक्वल टू बताओ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में एक केस और आता है, दैट इज नॉन एज ए इनकंसिस्टेंट, है ना। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है सुन, रैंक ऑफ ए बी जो होता है वो रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं होता है, और यहाँ पे इस वाले केस में क्या होता है सुन, नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। पर सुन जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट वाले केस में, ध्यान दीजिएगा, है ना, मतलब होमोजीनियस वाले केस में ध्यान दीजिएगा, अगर हम होमोजीनियस की बात करें, है ना, तो सुन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, ax इज इक्वल टू 0 होता है। तो सुन यहाँ पे सिर्फ कंसिस्टेंट वाला केस होगा, है ना, सुन कंसिस्टेंट वाला केस होगा, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट वाला केस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो चीज होगी, या तो हमारे पास यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, या फिर इसको बोलते हैं हम जीरो सॉल्यूशन, या फिर हम इसको बोलते हैं यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। जब भी ऐसा होता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, रैंक ऑफ ए जो होती है वो हमारे पास नंबर ऑफ एन, मतलब उसके ऑर्डर के बराबर हो जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो उस वाले केस में यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, और या फिर हम ऐसा कर सकते हैं उसकी जो नलिटी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना। ये 2-3 चीजें जिससे हम पता कर सकता है। अगर हम बात करें सुन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं ना, ठीक है ना। ये ध्यान देने की आवश्यकता है, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये सब चीजें होती है। अब सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रैंक ऑफ जो ए है वो हमारे पास लेस देन एन होना चाहिए, या फिर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर इसकी जो नलिटी है वो हमारे पास 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये 2 केस होते हैं, तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे ये होता है। तो सुन ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है जब भी हम बात करेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो ये हमेशा यहाँ पे ये कंसेप्ट होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आई थिंक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इज देयर एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट। आई थिंक शायद मैं लाइव नहीं देख पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी ठीक है, आई थिंक ओके, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भैया। 1 मिनट यार, लाइव तो चल रहा हूँ मैं, है ना। चलिए जी, ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी ओके। नेक्स्ट बात करेंगे सुन यहाँ पे आगे, है ना। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे ना, नॉट इक्वल टू 0 और 0 वाले केस में बात करिए आपके सामने, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो उस वाले केस में यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, और अगर नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट।
इसमें बता ही चुका हूं आपको एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में। ये हमारे पास यहाँ पे एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन मैंने आपको बता ही दिया कि अगर रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर आता है तो यहाँ पे हमारे पास कंसिस्टेंट होती है इक्वेशन, है ना। ये हमने एनालिसिस कर रखा है, रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर आएगा तो इक्वेशन हमारे पास कंसिस्टेंट होती है। अगर यहाँ पे बराबर नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट होती है ना। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता रखा है, राइट। आगे बढ़ते हैं जी। एग्जांपल दे रखे मैंने आपको सामने, मुझे लगता है चीजें समझ में आ रही होगी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन देन k इज नॉट इक्वल टू। आपसे बोला जा रहा कि ये जो इक्वेशन है अगर इसका यहाँ पे सॉल्यूशन यूनिक है तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगी। करिए प्लीज, यू हैव 2 to 3 minutes, please try this question, है ना। I think 2 minutes is enough for this question, please do fast। मुझे लगता है भारत पाकिस्तान का मैच देख रही है जनता, आज जनता भारत पाकिस्तान का मैच देख रही है, इसलिए दिक्कतें आ रही है। करे जी, ठीक है जी, करे प्लीज, ट्राई करिए इसको कैसे करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। करे जी, सुन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो हम जानते हैं इसका जो मैट्रिक्स, ये जो इसकी मैट्रिक्स आएगी k 1 2 1 -1 -2 एंड 1 1 4, इसमें ये मैट्रिक्स आएगी। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी यूनिक सॉल्यूशन होता है। बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, आई थिंक यहाँ पे लिखेंगे ये जो है ना, ये 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, k यहाँ आएगा एंड 1 यहाँ आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ना। सुनिए आता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस का 4k माइनस का 2 माइनस, बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो ये आएगा ये एंड ये। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 4 माइनस का 2k माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। इसमें ये आएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, बेटा ये आएगा माइनस का, सॉरी सुनिए, आएगा माइनस का 4k माइनस का 4k आ जाएगा यहाँ पे, एंड सुन यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 4k आ रहा है, थिंक ये, एंड माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, राइट। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, राइट। आई थिंक ये वैल्यू आ रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं अपन लोग। माइनस का 4k एंड प्लस का 4k, कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है ना। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि कोई मिस्टेक हुई है यहाँ पे। नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी, सो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कुछ मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, सुनिए, आएगा 2 माइनस का 4k माइनस का 2, आई थिंक सही है, एंड सुनिए आएगा माइनस का 4 माइनस का 2k एंड माइनस का 2k। आई थिंक ये 4k कैंसिल हो रहा है, क्या कुछ गलती हो रही है, ओके। आई थिंक ये क्या इशू हो रहा है, वापस कर लेता हूँ मैं इसको। सुन यहाँ पे इसको कुछ तो गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई समझ में नहीं आ रहा मुझे। सुन यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं कि 1 2 1 -1 -2 एंड 1 1 4, है ना। बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो यार ये आएगा 2 4 k 1, बेटा ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो यार आएगा 2 माइनस का 4k माइनस का 2 आ रहा है, राइट, माइनस, इसमें ये करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 माइनस का 2, ओके सॉरी, एंड ये हमारे पास आएगा माइनस का 2k, सॉरी इज इट नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो इसमें ये आएगा माइनस का 4k, सॉरी मैंने गलती कर दी, सुनिए पे,
सो ये आएगा माइनस का 4k एंड आई थिंक ये आएगा माइनस का 2 प्लस का 2k इज नॉट इक्वल टू 0. तो सुन ये आएगा माइनस का 2k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0. तो माइनस 2k इज नॉट इक्वल टू 2 देन k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, राइट. सो सुन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सुन अगर आप बुक लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. अगर ये इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी. सो यू हैव 3 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन. प्लीज डू फास्ट. करिए जी. ट्राई करिए. बिल्कुल दे सकते हैं आप. जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो गेट एग्जाम भी दे सकते हैं और देना चाहिए. करिए जी. बहुत ही सुशील और सुंदर प्रश्न. आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन. सो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन. ध्यान दीजिएगा. सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे और चूंकि ये हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो 1k 2 2 3 1. बट इसका हम जानते हैं ऐसे केस में इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है, राइट. बट इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 निकाल दीजिए तो आपका काम हो जाएगा. बट आएगा 1 1 एंड 1 2. यहाँ से करेंगे ये तो इसमें इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 3 प्लस k प्लस 4 माइनस. सुन यहाँ सब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, है ना. बेटा ये आएगा तो यार यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस 2k प्लस का 6 इज इक्वल टू 0. बेटा आएगा 7 प्लस k माइनस 7 माइनस 2k इज इक्वल टू 0. बेटा 7 से 7 कैंसिल माइनस k इज इक्वल टू 0. तो सुन यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी. सो सुन ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन देन k इज. आपसे बोला जा रहा है कि सिस्टम का सॉल्यूशन नो है तो उस वाले केस में k की वैल्यू क्या होगी. आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन. करें प्लीज. What is the value of k if the system of equation has no solution. देखो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, जैसे कि आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस करने की एक बार एक्सपीरियंस मिले. करिए प्लीज. बेटा दीपक जी, अगर आपकी एक की तैयारी तो एक ही भरना चाहिए, दो नहीं भरना चाहिए. ठीक है ना. ठीक है, जबरदस्ती नहीं है बेटा कि 2 ऑप्शन दे दिया 2 भरना है ना. अगर आपको एक की तैयारी है तो एक ही भरना चाहिए. खाली ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 भर देंगे तो आपको एक में तो सिलेक्शन देंगे, ऐसा नहीं है ना. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना. सुविधाओं का गलत फायदा ना उठाएं.
सर आईआईटी जेम एग्ज़ाम में अगर फर्स्ट ईयर का सिलेबस, बेटा फर्स्ट ईयर कौन सा सिलेबस होता है ठाकुर जी? ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या होता है बेटा? या तेरे बीएससी से कोई लेना देना नहीं है? अरे मेरे भाई क्या कर रहा है तू, क्या कमेंट कर रहा है? अरे मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर से क्या मतलब है यार? ये सिलेबस अलग होता, तू सिलेबस पढ़ाई कर, है ना? सिलेबस मिल जाएगा तेरे को। देखो डिसिप्लिन ऑफ डिग्री में अगर आपने बीएससी कर रखा तो बीएससी भरिए, अगर आपका बीएससी ऑनर्स है तो अदर में लिख के करिए। मैंने अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा भैया। चलिए जी, क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हैज नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन कब होता है बेटा? जब रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, है ना? रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं हो। सबसे हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग? ए बी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी? 1 1 1 1.4 एंड 1 2 3 W एंड 5 एंड इसमें आएगा 1 3 5 एंड K W, आई थिंक ये 4 था, आई एम सॉरी। सुन यहाँ पे ये 4 आ रहा है, सुन ये आएगा 4 एंड ये आएगा हमारे पास K एंड सुन ये आएगा 5 एंड 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सुन जब भी हम यहाँ बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, तो हम यहाँ पे इन दोनों को जीरो बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो बेटा ये आएगा 1 1 1 1, इसमें 4, इसमें यहाँ 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आ जाएगा, इसको 0 बनाएंगे, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा एंड K -1 आएगा एंड इसमें यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। क्लियर है भैया? अब क्या करेंगे यार? अब हम इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, राइट? बेटा इसको 0 बनाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे क्या रहा है? 1 1 1 1 एंड 4। बेटा आएगा 0 1 2 3 एंड 1। बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 0 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो K -7 हो जाएगा। बेटा -1 और -6 और माइनस होगा तो -7 हो जाएगा। और बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे कब होगा, है ना? ये मतलब नो सॉल्यूशन कब होगा? जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो भैया फिर तो गड़बड़ करेगा यार, है ना? मुझे लगता है लास्ट रो में 5 है क्या? ओहो सही तो था यार, आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ तो नहीं क्वेश्चन के अंदर। एक मिनट, लास्ट रो में 1 3 5 के, अच्छा ये 5 है, ओके। इसमें ये 5 है तो जब इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा आई थिंक, और 2 से माइनस करेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक ये हमारे पास -1 आएगा, सॉरी सुन दिस विल बी द -1, है ना? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, राइट? तो सुन ये हमारे पास 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान दीजिएगा, ये -1 आएगा, राइट? इसमें ये हमारे पास 0 हो जाना चाहिए और ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो रैंक ऑफ ए जो है ना, वो हमारे पास यहाँ पे इसमें 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और रैंक ऑफ ए बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा? 3 आ रहा। तो बेटा ये 0 होना चाहिए, मतलब K -7 इज इक्वल टू 0, तो इसमें K की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये बोला जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा की किस वैल्यू के लिए, यहाँ पे बाकी सॉल्यूशंस के बारे में बात करा। तो यू हैव 3 मिनट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। करिए भैया, कैसे करेंगे? हाँ जी हो गया भाई, थैंक यू सो मच। अब कभी कभी हो जाता है यार, जोश में क्वेश्चन में गलतियां हो जाती है। करिए जी, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज। नहीं ऐसा नहीं होता था भैया, ऐसा नहीं होता है, पूरा करना पड़ेगा। छोड़ देंगे मतलब ऐसा, ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्या ये छोड़ देगा तो वो हो जाएगा, वो छोड़ देगा तो ये हो जाएगा? कैसी बात करता भाई तू? हाँ ऐसा होता है क्या, है ना? प्रशांत ठाकुर जी, लंबे लंबे कमेंट लिखो नहीं, मैं क्लास से ब्लॉक कर दूंगा, यहाँ पे मैं हाइड कर दूंगा आपको। मैं आपको हाइड कर दूंगा भैया, ध्यान रखना, है ना? ज़्यादा कमेंट किया तो मैं हाइड कर दूंगा यहाँ से आपको। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपका सवाल का आंसर दे दिया, आप कमेंट मत करिए, ठीक है? हाँ जी, सब कर रखा है मैंने। 12 जी, इस पर मैंने एक यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रखा है। हाँ जी, अच्छा, ओहो सही है, ये कहाँ से आ गया?
बेटा सब टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ना, अगर आप ढंग से देखेंगे तो। ये CSIR नेट बेटा बुढ़ापे तक दे सकते हैं सुधीर। सुधीर आप रियल थिंकर हो और आपको बताना चाह रहा हूँ बुढ़ापे तक इस एग्जाम को देख सकते हैं, है ना। अच्छा सही है भैया। यहाँ पे तो गाना याद आ रहा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सही है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम। चलिए जी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुन देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। हाँ जी लास्ट स्लाइड बता दीजिए बेटा, मैंने ये रहेगी लास्ट स्लाइड, है ना। ये बता दीजिए के की वैल्यू 7 आएगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा की किस वैल्यू के लिए क्या क्या होगा, तो भैया हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना देते हैं ताकि बीमारी खत्म, है ना। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 1 1 1 एंड 3, 0 -1 1 एंड 1 आ जाएगा, एंड 2 3 अल्फा एंड बीटा आ जाएगा भैया। क्लियर है? क्या करते हैं यार, 0 बना देते हैं ना, ये और ये 0 बनाएंगे ना। तो ये आएगा 1 1 1 एंड 3, 0 -1 1 एंड 1। बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा -2, बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा -6। भैया इसको 0 बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो, ये आएगा 1 1 1 एंड 3, है ना। 3 आ रहा है, इसमें आएगा 0 -1 1 एंड 1। बेटा इसको जोड़ दो, 0 0 इसको जोड़ेंगे तो अल्फा -1, बेटा इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा बीटा -5। हम आपसे बोला जा रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा। बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों 0 हो जाए। ये दोनों मतलब अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 5 हो तभी होगा। ये बोल रहा है एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, भैया गलत है। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा, बेटा ये भी गलत है। क्लियर है? हाँ जी ये भी गलत है। नो सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 5। अगर बीटा नॉट इक्वल टू 5 हो तो नॉन जीरो हो जाएगा, पर फॉर एनी अल्फा, भैया अल्फा की किसी भी वैल्यू, फिर तो गलत हो जाएगा यार, है ना। अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, है ना, सॉरी अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए और बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें बात करते हैं आगे, क्या बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन एनी बीटा एंड अल्फा। भैया सही बात है, अगर ये अल्फा जो है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो अल्फा है, इधर देखिए आप लोग, इसमें ये जो अल्फा है अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है तो उस वाले केस में ये नॉन जीरो हो जाएगा, और ये नॉन जीरो तो दोनों की जो रैंक है बेटा, रैंक ऑफ ए बी जो है वो भी हमारे पास 3 हो जाएगा और रैंक ऑफ ए भी हमारे पास 3 हो जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सो सुन यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सुन अगला क्वेश्चन करने से पहले बताना चाह रहा हूँ भैया, मैथ्स क्या ऐप है, डाउनलोड कर लो, यहाँ पे दुनिया भर की सब चीजें मैं करने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपको बहुत चीजें मिलने वाली। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए, in 3 unknown and 1 variable parameter k for which of the value of k the system of equation is consistent। आपसे बोला जा रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए कंसिस्टेंट होगा। इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से करिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, करे प्लीज। हाँ जी एक गाना मुझे याद आ रहा है कि बहुत टाइम से हम लोग भेज रहे हैं, है ना, बहुत टाइम से हम सवाल पूछ रहे हैं पर जवाब नहीं आ रहा है ना। आपको याद है ना कि सर कब क्या होगा, है ना। तो मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ तो सामने वालों की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे गाना याद आ रहा है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ चले गए। बेटा मैं धरती पढ़ाऊंगा, मन मिश्रा जी, मैं धरती पढ़ाऊंगा। अब धरती पे कौन सा प्लेटफॉर्म पढ़ाऊंगा पता नहीं है, पर पढ़ाऊंगा जरूर, है ना। और कोई सा प्लेटफॉर्म हो सकता है, ऐसा नहीं कोई मतलब कि हम इधर उधर चेंज हुए, हम कहीं भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कुल मिला के आपको अटेंड करना है क्लास, जहाँ भी होगा वहाँ बता दूंगा। वैसे 99% तो हम जहाँ हैं वहीं हैं। कैरे प्लीज। करे जी,
चलो सुन ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। आपसे बोला जा रहा है कि इन 3 अननोन वेरिएबल एंड दिस द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बेटा कंसिस्टेंट किस केस में होगी, राइट? तो बेटा काम करते हैं हम इसकी मैट्रिक्स बना देते हैं ना, ए बी मैट्रिक्स बना देते हैं। क्लियर है भैया? हाँ जी। तो सुन यहाँ पे आएगा ये 2k एंड 0 एंड 2 माइनस k, है ना बेटा। ये आ जाएगा हमारे पास k 2 0 एंड आई थिंक k, एंड ये आएगा 0 k एंड k माइनस 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको क्या करें यार, 0 बन जाए, कुछ वैल्यू रख दें क्या यहाँ पे। मेरे हिसाब से आप एक काम करते हैं, चूंकि हमारे पास ये बोला जा रहा है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है ना, और कंसिस्टेंट उस वाले केस में हम काम करते हैं, इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं कि यार एक मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ होना तो चाहिए। इसमें यहाँ से काम करता हूँ, मैं दिमाग लगाता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बेटा एक काम करता हूँ, मैं इसको k से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस करता हूँ, है ना। तो बेटा ये आएगा 2k 0 एंड 2 माइनस के, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा रहा हूँ बेटा, R2 एंड 2R2 माइनस KR1, है ना। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 0, बेटा आएगा 4 माइनस k स्क्वायर, आई थिंक ये आएगा, आई थिंक ये तो 0 ही हो रहा है। एंड सुन ये आएगा 2k, क्या आएगा बेटा, 2k माइनस 2k प्लस k स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से तो हमारे पास ये k स्क्वायर आ जाएगा, राइट, है ना। ये तो हमारे पास 0 k एंड k माइनस 1, राइट। अब आपसे बोला जा रहा है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो कंसिस्टेंट होना चाहिए तो k की वैल्यू हम क्या रखें, k कंसिस्टेंट हो। अब ये काम करो, यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो एक बार, है ना। एक बार 1 रख के देखते हैं यार, 1 पे क्या हो रहा है ना, एक बार 1 रख के देखता हूँ। मैं 4 केस अलग अलग बनाऊंगा, है ना। इसमें एक बार 1 रख के देखता हूँ, k इज इक्वल टू 1 पे देखता हूँ क्या हो रहा है ना। बेटा 1 रखूंगा तो 2 1 0 एंड 1 रखेंगे तो 1 आएगा, बेटा 0 एंड ये आएगा 1 रखने पर 3 0 1, बेटा यहाँ पे 1 रखेंगे तो 0 1 1 एंड 0 हो जाएगा, है ना। बेटा यार यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके, आई थिंक 3 से इसको मल्टीप्लाई कर माइनस कर, हाँ इस वाले केस में कंसिस्टेंट आएगा, सुन ये वाले केस में कंसिस्टेंट आएगा, है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो सुन रैंक ऑफ ए भी रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं आ रहा। अब एक काम करता हूँ, मैं k की वैल्यू यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, इसमें k की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देता हूँ, है ना। क्या रख देता हूँ 2, बेटा 2 रखेंगे तो क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 2 2 0, बेटा ये 0 आ रहा है, यहाँ पे रखूंगा 0, बेटा ये 0 आ रहा है एंड ये भी 0 आ रहा है एंड ये 4 आ रहा है, बेटा यहाँ 2 रखता हूँ तो 0 2 2 एंड ये 1 आ रहा है। इसमें यहाँ पे नो सोल्यूशन आ रहा, देखिए आप, है ना, क्योंकि इसकी जो रैंक आ रही है वो 2 आ रही है और इस पूरे की रैंक 3 आ रही है। यार ये गलत हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट नहीं आएगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं k की वैल्यू, अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं और k की वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ -1। बेटा -1 पे क्या हो रहा है चेक कर लेते हैं ना। बेटा -1 रखेंगे तो ये आएगा 2 -1 0 एंड 3 आ जाएगा, है ना। बेटा ये -1 रखेंगे 0 एंड आई थिंक ये 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये 1 आ जाएगा। बेटा हमें -1 रखना है, 0 -1 एंड बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 2। यार यहाँ पे भी हमारे पास दोनों की रैंक 3 3 आ रही है, तो यार ये भी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं, सुनिए -2 रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, चेंज कर लेते हैं ना, k की वैल्यू -2, है ना। -2 रखते हैं यहाँ पे, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी -2, ओ सॉरी +2 है, -2 0 एंड ये 4 हो जाएगा, है ना। -2 रखने पर बेटा 0 0 0 एंड 4 हो रहा है, राइट। इसमें आएगा 0 -2 एंड -3। बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी रैंक 2 आ रही है, उस पूरे की रैंक 3 आ रही है, भैया ये भी गलत हो जाएगा। तो सुन ए एंड सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, यू हैव 3 मिनट, करेज कैसे करेंगे।
आज 9 PM वाली क्लास, हाँ ये अच्छी बात है। आज सुबह रात को 9 बजे वाली क्लास मैं लेना चाहता हूँ, पर ये भारत पाकिस्तान का मैच है, थोड़ा मैच देखने का मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर आज बारिश नहीं हुई तो मैं क्लास ले लूँगा, अगर बारिश होगी तो क्लास ले लूँगा, ठीक है। मैं लिंक शेयर करूँगा आपको, है ना। हाँ जी, है ना, आज मैच है तो मैं क्लास में, अगर बारिश नहीं हुई तो नहीं होगी, अगर बारिश हो गई तो आपको लिंक शेयर कर दूँगा, है ना, ठीक है। हाँ जी, चलिए जी। हाँ, विराट की 50 हो गई। तुम लोग गजब हो यार, मैच भी देख रहे हो, क्लास भी ले रहे हो ना, मेरे को देखो। हाँ, मुझे लगता है दोनों की सेंचुरी होने वाली है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि रात को फिर बारिश आ जाएगी और मैच कैंसिल होगा। पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है। चलिए जी, सुन देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सुन देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वही सेम कहानी है भैया, है ना। 1 3 2 k, है ना, बेटा आएगा 2 1 -4 4, है ना। ये आएगा 5 0 माइनस का 14 एंड 10। बेटा वही सेम कहानी लगेगी। एक काम करते हैं यार, चलो एक बार कर ही लेते हैं, जो भी करना है वो तो करना ही है। भैया हम क्या करते हैं यार, यहाँ पे 0 बना देते हैं हम। इसमें यहाँ पे 0 बनाऊंगा, यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाऊंगा। तो 1 3 2 एंड के, बेटा 2 से माइनस करो 0, 2 से माइनस करो माइनस का 5, 2 से माइनस करो, ये माइनस का 8 हो रहा है। इससे 2 से माइनस करो तो ये आएगा k, सॉरी सुनिए, हमारे पास k से माइनस करेंगे, मतलब 2 से माइनस करेंगे तो 4 - 2k हो जाएगा, राइट। इसमें 5 से माइनस करेंगे 0, 5 से माइनस करेंगे माइनस का 15, 5 से माइनस करेंगे तो माइनस का 24, 5 से माइनस करेंगे तो 10 - 5k, राइट, ये आएगा, है ना। अब बेटा इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस, है ना। तो ये आएगा 1 3 2 k 0 -5 -8 4 - 2k एंड सुन यहाँ पे करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का 5k माइनस का 12 प्लस का 6k, है ना। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का k, भैया ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, है ना। अब आपसे बोला जा रहा कि हैज यूनिक सॉल्यूशन k इज इक्वल टू 2, भैया गलत है, 2 पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन एट, यस इट इज राइट। हैज नो सॉल्यूशन एट k इज इक्वल, भैया k इज इक्वल टू 2 पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर k इज नॉट इक्वल टू 2, भैया गलत है, यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए प्लीज। आपसे बोला जा रहा कि ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है और ax इज इक्वल टू y हैज सॉल्यूशन, देन आपसे पूछा रहा कि y की वैल्यू क्या होगी। सो यू हैव 4 मिनट, आई थिंक 3 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज डू फास्ट। करिए जी, कैसे करेंगे आप इसको, ट्राई करिए। इस क्लास का पीडीएफ इस क्लास के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, है ना, और व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। इस पीडीएफ जो इस क्लास का पीडीएफ है वो क्लास के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर, आई मीन टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम पे हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, करे जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो जी,
आपसे बोला जा रहा है कि अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो यहाँ पे y क्या होगा। तो सुन, यहाँ पे एक लॉजिक होता है कि अगर हमारे पास कोई भी, ओह सॉरी आई थिंक गलत हो गया ये। तो सुन, हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो है ना। अगर ax इज इक्वल टू b हमारे पास इक्वेशन है और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा यूनिक होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और यूनिक होता है तो b कुछ भी हो, b की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा यूनिक होगा। अगर आपके मन में सवाल हो सर b जीरो होगा, तो भैया तो भी यूनिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसा होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि जो a मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जीरो आ रहा है तो फिर हमें कुछ आगे दिमाग लगाना पड़ेगा। खैर अभी हमारे पास यहाँ पे जब चेक करेंगे तो क्या आता, हम चेक कर लेते हैं भैया, है ना। तो यार ये आएगा 5 1 एंड 2 -1 भैया, ये तो आप देखेंगे तो आएगा 25, है ना, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 25 आएगा, +4 आएगा, +0 आएगा, माइनस, है ना। बट हम यहाँ पे करेंगे इसको, है ना, ये एंड ये, तो यार ये आएगा माइनस आई थिंक 0 एंड माइनस का 10 एंड ये आएगा 10 या 30 आई थिंक 30 आ रहा है ना। भैया यहाँ से हमारे पास आ रहा है 29 और यहाँ से आ रहा है हमारे पास माइनस का 20, आई थिंक इसकी वैल्यू 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे y कुछ भी हो भैया इसका सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सुनिए, टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। इस क्लास का जो PDF है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, है ना। दोनों टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हमने, चाहे RPSC का देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, आई मीन RPSC वाला है, या फिर ये वाला जो है, दोनों पे हम लोग आपको लिंक इसका PDF शेयर कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आने वाली जितनी भी क्लासेस उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। और प्लीज़ कर रहे हैं कुछ, ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद जी, थैंक यू।